ये जानना बहुत दिलचस्प है कि जो लोग प्यार में धोखा देते हैं, उनके दिमाग में असल में चलता क्या है। क्या वो सच में बुरे इंसान होते हैं, या उनके अंदर कुछ ऐसा टूटा हुआ होता है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाते। अगर आपने कभी किसी रिश्ते में धोखा झेला है, या आपके आसपास किसी ने ये झेला है, तो ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सोच की जो धोखा देने वाले इंसान के अंदर छुपी होती है, और शायद आखिर तक आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक उलझन है। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है, वो ये है कि धोखा देना अक्सर अचानक नहीं होता। ये किसी एक पल का फैसला नहीं होता, बल्कि ये उस इंसान के अंदर सालों से बनी हुई सोच और आदतों का नतीजा होता है। ज्यादातर लोग जो रिश्ते में बेवफाई करते हैं, उनके अंदर इमोशनल इमैच्योरिटी यानी भावनाओं को ठीक से न समझ पाने की कमी बहुत गहरी होती है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी भावनाओं को समझने और संभालने में कमजोर होते हैं। जब उनके अंदर डर, बोरियत या असंतुष्टि की भावना आती है, तो वो उसे सुलझाने के बजाय किसी और के जरिए उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का भागना होता है, जहां इंसान अपनी समस्या का सामना करने से बचकर किसी नए रिश्ते या आकर्षण में शरण लेता है। अब यहां एक दिलचस्प बात आती है, जिसे समझने के बाद आपको शायद धोखा देने वालों के व्यवहार की गहराई समझ आएगी। बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो लोग बार बार धोखा देते हैं, उनके अंदर अक्सर एक डर होता है किसी के बहुत करीब आने का। इसका सीधा मतलब है कि बचपन में या शुरुआती रिश्तों में उनके मन में ये डर बैठ गया होता है कि भावनात्मक रूप से बहुत करीब आना खतरनाक है। जब कोई रिश्ता गहराई की तरफ बढ़ने लगता है, जब प्यार सच में जिम्मेदारी और भरोसे की मांग करने लगता है, तो ऐसे लोगों के अंदर एक अनजाना डर जागता है, और वो उस नजदीकी से बचने के लिए खुद ही दूरी बना लेते हैं, यहां तक कि किसी और की तरफ आकर्षित होकर भी। ये आकर्षण असल में प्यार नहीं होता, बल्कि एक बचने का तरीका होता है, ताकि वो अपने मूल रिश्ते की गहराई से बच सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप एक बार रुककर सोचें कि क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बार रिश्ते में आते ही दूरी बनाने लगता है। अगर हां, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, हां। क्योंकि जब आप अपने विचार लिखते हैं, तो आपका दिमाग उस बात को बेहतर तरीके से याद रखता है, और इसी वजह से ये छोटा सा काम आपकी समझ को और गहरा कर देगा। और अगर ये वीडियो आपको अब तक सच में दिलचस्प लग रहा है, तो लाइक जरूर कर दीजिए। क्योंकि जब आप किसी चीज को लाइक करते हैं, तो आपका दिमाग उसे जरूरी जानकारी मानकर याद रख लेता है। अब आगे बढ़ते हैं उस दूसरी वजह की तरफ, जो धोखा देने वाले लोगों के व्यवहार के पीछे बहुत आम होती है, और वो है खुद को कम समझना, यानी अपनी कीमत पर शक करना। ये सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि जो लोग धोखा देते हैं, वो अक्सर बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट, आकर्षक और सब कुछ काबू में रखने वाले दिखते हैं। लेकिन असल में ये कॉन्फिडेंस सिर्फ एक मास्क होता है। उनके अंदर गहराई से ये डर बैठा होता है कि वो काफी अच्छे नहीं हैं, कि उन्हें सच में प्यार नहीं किया जा सकता जैसे वो है। इसलिए वो बार बार किसी नए इंसान का ध्यान और आकर्षण पाकर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। हर बार जब कोई नया इंसान उनकी तरफ खिंचता है, उन्हें कुछ पलों के लिए लगता है कि वो वाकई कीमती है, खास है। लेकिन ये एहसास बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और उन्हें फिर से वही खालीपन भरने के लिए किसी नए आकर्षण की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि असली दिक्कत बाहर नहीं, उनके अंदर होती है। यहां एक रिसर्च का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जो इस पूरी बात को साइंस से जोड़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में हुई एक स्टडी में यह पाया गया कि जो लोग बेवफाई करते हैं, उनमें अक्सर नएपन की तलाश करने की आदत ज्यादा होती है, और ये उनके दिमाग में डोपामिन के काम करने के तरीके से जुड़ी होती है। मतलब ये कि उनके दिमाग को बार बार नई उत्तेजना और नए अनुभव की जरूरत महसूस होती है, ताकि वही पुराना अच्छा एहसास फिर से मिल सके जो किसी रिश्ते की शुरुआत में मिलता है। जैसे जैसे कोई रिश्ता पुराना और स्थिर होता है,
वैसे वैसे वो उत्तेजना कम होने लगती है। और जिन लोगों का दिमाग इस उत्तेजना पर ज्यादा निर्भर होता है, वो उस खालीपन को भरने के लिए नए आकर्षण की तरफ खींचते चले जाते हैं। ये उनकी मर्जी से ज्यादा उनके दिमाग की बनावट का नतीजा होता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसे माफ कर दिया जाए, बल्कि इसे समझना जरूरी है ताकि हम इस व्यवहार को बेहतर तरीके से पहचान सकें। एक और बहुत दिलचस्प बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है अपने काम को सही ठहराने की आदत। जो लोग धोखा देते हैं वो अक्सर अपने मन में पूरी एक कहानी बना लेते हैं जिससे उन्हें गलती का एहसास कम हो। वो खुद को ये यकीन दिला लेते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें समझता नहीं, या उनका रिश्ता वैसे भी खत्म हो चुका था, या ये कि बस एक बार की बात है जिसका कोई मतलब नहीं। ये सोच इसलिए बनती है ताकि उनके काम और उनकी अपनी सोच के बीच जो टकराव होता है वो कम महसूस हो। यही वजह है कि धोखा देने वाला इंसान अक्सर पकड़े जाने पर भी बहुत आसानी से सफाई दे देता है, क्योंकि उसने पहले से ही अपने मन में उस सफाई को सच मान लिया होता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी से ऐसी सफाई सुनी है जो सुनने में बिल्कुल हास्यास्पद लगी हो, लेकिन वो इंसान पूरे यकीन से उसे सच मानकर बोल रहा हो? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए सच में, क्योंकि ये छोटी सी बातचीत आपके अनुभव को दूसरे लोगों के अनुभव से जोड़ती है। और जब हमारा दिमाग ये देखता है कि बाकी लोग भी हमारी तरह महसूस करते हैं, तो हमें एक अजीब सी राहत और जुड़ाव का एहसास होता है। यही वजह है कि ये वीडियो आपको इतना अपना सा लग रहा होगा। अब बात करते हैं एक और गहरी वजह की, जो शायद सबसे कम सुनी जाती है, और वो है कंट्रोल और ताकत की भूख। कुछ लोग जो बार बार धोखा देते हैं, उनके अंदर बिना जाने ये जरूरत होती है कि उनके पास हमेशा एक बैकअप विकल्प हो, ताकि वो कभी भी असुरक्षित महसूस न करें। ये उनके अंदर के डर से जुड़ा होता है। डर इस बात का कि अगर उनका मौजूदा रिश्ता खत्म हो गया तो वो अकेले रह जाएंगे। इसलिए वो भावनात्मक रूप से एक से ज्यादा जगह खुद को लगाए रखते हैं, ताकि उन्हें कभी भी पूरी तरह खाली हाथ न रहना पड़े। ये व्यवहार बहुत हद तक डर से जन्म लेता है, न कि असली बुराई से। हालांकि इसका असर सामने वाले इंसान पर बहुत गहरा और दर्दनाक होता है। ये समझना भी जरूरी है कि कुछ लोगों के अंदर खुद को बहुत खास मानने वाला स्वभाव होता है, जहां उन्हें ये लगता है कि नियम और सीमाएं सिर्फ दूसरों के लिए हैं, उनके लिए नहीं। ऐसे लोग खुद को बाकी सबसे अलग और खास मानते हैं, और इसलिए उन्हें यह सही लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, भले ही इससे किसी और को गहरी चोट पहुंचे। उनके लिए सामने वाले की भावनाएं उतनी मायने नहीं रखती जितनी उनकी अपनी इच्छाएं और जरूरतें। ये स्वभाव अक्सर बचपन में मिले बहुत ज्यादा तारीफ से, या इसके बिल्कुल उलट बहुत ज्यादा अनदेखी से बनता है, और बड़े होकर ये एक ऐसी सोच बन जाती है जो रिश्तों में भरोसे की नींव को बार बार तोड़ती है। अब तक हमने जो भी बातें समझी है, उनसे एक बात बहुत साफ हो जाती है कि धोखा देना सिर्फ एक पल का गलत फैसला नहीं होता, बल्कि ये उस इंसान के अंदर मौजूद गहरी उलझनों, डर और अधूरेपन का नतीजा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे सही ठहराया जाए, बल्कि इसे समझने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ऐसे व्यवहार को कैसे पहचानें और खुद को ऐसे रिश्तों से कैसे बचाएं जहां ये बार बार दोहराया जाता हो। जब हम किसी इंसान के व्यवहार के पीछे की वजह समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर वो उलझन, वो गुस्सा और वो खुद पर शक धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि ये हमारी कमी नहीं थी, बल्कि सामने वाले इंसान की अपनी अधूरी कहानी थी। प्यार में धोखा देने वाले लोग अक्सर खुद अपनी ही मानसिक उलझनों में फंसे होते हैं, और इस सच को समझना ही असली ताकत है जो आपको आगे किसी भी रिश्ते में खुद को बेहतर तरीके से समझने और सही फैसले लेने में मदद करेगी। आखिर में अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से की, कि ऐसे इंसान से खुद को कैसे बचाएं। पहली बात, शुरुआत में ही उनके पैटर्न को पहचानना सीखिए। जो इंसान बार बार रिश्ते में आते ही दूरी बनाने लगे, जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्यार दिखाएं
और फिर अचानक ठंडा पड़ जाए, या जो हर पुराने रिश्ते की बात करते हुए हमेशा खुद को सही और दूसरे को गलत बताए, वहां सावधान हो जाइए, क्योंकि ये पैटर्न खुद ब खुद बहुत कुछ बता देता है। दूसरी बात, अपनी इज्जत और अपनी कीमत किसी और के व्यवहार पर मत टिकाइए। जो लोग धोखा देते हैं, वो अक्सर इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि उनके अंदर खुद की कमी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप में कोई कमी थी। जब आप ये बात अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप खुद को कमजोर समझना बंद कर देते हैं, और यही समझ आपको आगे किसी भी रिश्ते में मजबूत बनाती है। तीसरी बात, अपने मन की सुनिए। बहुत बार दिमाग को कुछ गड़बड़ महसूस होता है, झूठ, बहाने या व्यवहार में अचानक बदलाव, लेकिन हम उसे प्यार और भरोसे के नाम पर नजरअंदाज कर देते हैं। अपने उस अंदर के एहसास को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वही एहसास अक्सर सबसे पहले सच बता देता है। चौथी बात, साफ साफ सीमाएं तय कीजिए और उन्हें मजबूती से रखिए। जो इंसान आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वो शायद आपके भरोसे का सम्मान भी नहीं करेगा। और आखिरी बात, अगर कभी धोखा झेलना पड़े, तो खुद को समय दीजिए ठीक होने का। ये कोई कमजोरी नहीं, ये एक इंसानी अनुभव है, और इससे सीखकर आप आगे और समझदारी से अपने रिश्ते चुन पाएंगे। अगर ये जानकारी आपके लिए सच में काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा छू गई, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और इंसान को भी अपनी बात कहने की हिम्मत दे सकता है। याद रखिए, समझदारी और सही पहचान ही वो ताकत है जो आपको हर रिश्ते में सुरक्षित और मजबूत बनाए रखेगी।